हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी बात आती है ना एक्सेल की या एमएस वर्ड की, तो हमें एक परेशानी हमेशा बनी रहती है। हम ये सोचते हैं कि हम कहाँ से एक्सेल या वर्ड परचेज करें। ठीक है, ऐसे में इसके लिए मैं वैकल्पिक व्यवस्था बता रहा हूँ। एक वैकल्पिक जो है आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल नहीं यूज कर सकते तो आप ओपन ऑफिस डाउनलोड कीजिए। ओपन ऑफिस आप गूगल पे सर्च कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे में ओपन ऑफिस ये डाउनलोड हो चुका है। अब जब ये ओपन होगा, ये अपाचे सर्वर के इस पे चलता है, तो अभी देखिए ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो एमएस वर्ड जैसा काम करेगा, ये स्प्रेडशीट जो है ये एक्सेल जैसा काम करेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन जो कि पावर पॉइंट जैसा काम करेगा। अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कोई शेप वगैरह बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ड्राइंग का अलग से दिया गया, फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए अलग से दिया गया है, सारी चीजें अलग से दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए स्प्रेडशीट यूज करना है तो क्लिक कर दीजिए, आ जाएंगे स्प्रेडशीट पे। देख सकते हैं बिल्कुल एक्सेल जैसा ही इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप सपोज कीजिए यहाँ पर आप वीलुकअप यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करें? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रोल नंबर, फिर यहाँ लिखेंगे नेम, ये नेम लिखा, फिर यहाँ लिखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर, ये पहला सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा सब्जेक्ट हिंदी, HINDI, फिर यहाँ तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, ऐसे करके लाइन से लिख रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे मैथ्स हो जाएगा MATHS, मैथ्स हो जाएगा MATHS, तो ये लिखा MATHS, ये हो गया मैथ्स। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। लास्ट वाला सब्जेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे हम यहाँ कर देते हैं SST। ठीक है, तो ये SST कर दिया। अब ये 5 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है? 100 नंबर का। आप देखिए इसमें ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, जैसे आप एक्सेल में बनाते हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे बनेगी ड्रॉप डाउन? तो देखिए इतना हिस्से में हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। अगर आपको ज्यादा हिस्सा चाहिए, यहां तक चाहिए, तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। जहां तक ड्रॉप डाउन चाहिए वहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मुझे इतने ही तक लेना है तो मैंने इतना ही सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर तो हम अभी कहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे डाटा टैब पर, और जैसे ही डाटा टैब पे जाएंगे तो ये वैलिडिटी ऑप्शन दिखेगा। दिख रहा है वैलिडिटी? तो बस इस पे क्लिक करिएगा। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो बिल्कुल एक्सेल जैसा एक डायलॉग बॉक्स जैसे वहां पे ओपन होता है डेटा वैलिडेशन में, वैसे यहां भी खुलेगा। ऑल वैल्यूज को आप बनाइएगा क्या, यहां पर देखिए लिस्ट दिया गया, तो यहां लिस्ट बनाइएगा, और यहां पर आकर के ना, यहां पर आप करिएगा नाम, जो भी नेम है, रोल नंबर है, वो दे दीजिएगा। तो यहाँ 1 किया, यहाँ 2 किया, यहाँ 3 किया, यहाँ 4 किया, यहाँ 5 6, ऐसे करके बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट एंट्री, तो शॉर्ट तो ऑलरेडी है, ये तो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, हालांकि मैंने दे भी दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है रोल नंबर आपको दिखाई पड़ने लगेगा, और आप यहाँ पर चाहे तो आप चूज कर सकते हैं। देखिए ये कितना बेहतरीन तरीका है, कितना अच्छा तरीका है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे चूज करते हुए आइए, और यहाँ पे 4 कीजिए, 5 कीजिए, ऐसे लाइन से ये करते हुए चले जाइए। देखिए यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे 6 हो गया, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे 7 हो गया, ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम आएगा, नेम में भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं बना रहा, यहाँ पे नाम मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गौरव, GAURAV, गौरव हो गया। फिर यहाँ हो गया SAURAV, सौरभ हो गया। यहाँ पे हो गया मयंक, यहाँ पे एक और नाम दे दिया मयंक। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं सुमित, तो ये हो गया सुमित। यहाँ पे कर देते हैं अमित, तो ये हो गया अमित। यहाँ पे कर देते हैं निशा, एक और नाम कर देते हैं, तो ये निशा हो गया। और यहाँ पे कर देते हैं महेश, तो ये एक और नाम हो गया। तो ये सारे नाम देने के बाद क्या यहाँ पर रैंड बिटवीन यूज होगा? आइए देखते हैं, RAND, रैंड और बिटवीन, तो ये इस तरीके से लिखिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारी चीजें बड़े आसानी से होती जा रही हैं, एक बात का ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, ये खास बात है इस सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे कम नंबर जो पाएगा वो 45। अब आप जैसे ही कॉमा लगा देंगे ना, एरर आ जाएगा, तो कॉमा बिल्कुल भी मत लगाइएगा। ठीक है, तो क्या लगाना है, तो सेमीकोलन लगाइएगा, ये वाला, ऊपर बिंदु नीचे कॉमा। आप देख सकते हैं ना। अब क्या करिएगा, सबसे हाईएस्ट वाला नंबर 78 है, तो बस यहां से करके आप बंद कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे यहां पर देखिए आंसर आ चुका है, देख रहे हैं। तो यहां से आप क्या कीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए, इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, सबका नंबर आता चला जाएगा। ठीक है, और फिर इसको इस यहां से भी ड्रैग कर दीजिए ताकि नीचे भी आ जाए नंबर। तो ये देखिए ये आ गया। लेकिन अब वही दिक्कत है कि ये फॉर्मूला है, तो इसे फ्रीज करना होगा। तो यहां से कॉपी कीजिए, देन यहां पर आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, इसे बना दीजिए, सबको हटा दीजिए, इसे नंबर बना दीजिए आप। ये हो गया नंबर, और यहां से ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो अब ये चेंज भी नहीं होगा, तो हो गया ना ये। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स करेंगे। ये हो गया टोटल, और यहाँ पे मार्क्स। तो
अब टोटल मार्क्स आएगा यहाँ पर, कैसे आएगा, तो सम का फंक्शन लगाएंगे, SUM सम करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टैब काम नहीं करता है, तो आपको शिफ्ट दबा करके 9 नंबर वाला बटन ब्रैकेट को ओपन करने के लिए दबाना पड़ेगा। और ये हो गया ऐसे, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, C2 से लेके G2 तक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे करके जैसे एक्सेल में कंट्रोल D करते हैं तो ये भी काम नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये भी नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ड्रैग ही करना है। ठीक है, तो ये ड्रैग कर दिया हमने और ड्रैग करने पे सब आ गया। अब इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके यहाँ पर आइएगा तो ये बॉर्डर लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। तो ये ऑल बॉर्डर हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर के बेस पे हम खोजना चाहते हैं, तो यहाँ रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और यहाँ पर मान लीजिए कि हमको कोई चीज जैसे टोटल मार्क्स चाहिए, ठीक है, रोल नंबर के बेस पे। तो ये तो डेटा छोटा सा है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा भी होता है, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो ड्रॉप डाउन यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो डेटा टाइप पे चलेंगे और यहाँ से वैलिडिटी पे जाएंगे और एनी वैल्यू को, ऑल वैल्यू को बनाएंगे क्या, लिस्ट। ठीक है, या सेल रेंज कर लेते हैं, सेल रेंज लिस्ट आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये लिस्ट हमारी ये वाली है, लेकिन हम यहाँ पे चाहे तो रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेंज किया हमने और यहाँ पे क्लिक करके, और ये देखिए ये ऐसे कर सकते हैं आप, और यहाँ पे ओके कर दीजिए तो ये आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये आने लगा है, पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आने लगा है। तो रोल नंबर 4 का चाहिए टोटल मार्क्स, लेकिन ये तो डेटा छोटा सा है, आप यहीं से देख के बता देंगे। लेकिन जब आपके पास 1000 रिकॉर्ड होंगे तब क्या करेंगे, तब नहीं बता पाएंगे। तब इसके लिए इज इक्वल टू VLOOKUP, यहाँ पर भी VLOOKUP काम करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ वहीं पर, यहाँ पर भी काम करेगा। तो यहाँ पर इस रोल नंबर के आधार पर हमें जानना है, सेमीकोलन लगाइएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी ये पूरा डेटा कर लीजिए सेलेक्ट, यहाँ तक न एक भी कम न एक भी ज्यादा। और इसको आपको फ्रीज करना है, तो फ्रीज यहाँ पर F4 दबा के नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको डॉलर लगाना पड़ेगा मैनुअली। तो ये सबके पहले डॉलर लगाइए, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये लगा दिया इसके पहले, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा देते हैं डॉलर, ये भी लगा दिया हमने डॉलर, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहे तो मैच लगा सकते हैं, MATCH मैच। ठीक है, तो यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज कर लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, MATCH, ये हो गया मैच। ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और मैच फंक्शन में हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है टोटल मार्क्स, यही ढूंढना है ना। तो टोटल मार्क्स हमने सेलेक्ट करा, फिर यहाँ सेमीकोलन लगाया। टोटल मार्क्स मिलेगा कहाँ, यही कहीं ऊपर मिल जाएगा, यही तो मिलेगा ऊपर में, इसी में कहीं टोटल मार्क्स होगा। अब क्या करना है, इसको आपको फ्रीज करना है, यानी डॉलर लगाना है। ठीक है, ना सिर्फ A के पहले बल्कि 1 के भी पहले डॉलर, फिर H के पहले भी डॉलर, यहाँ पे H के पहले भी डॉलर लगाइएगा, फिर 1 के पहले भी लगाइएगा, यहाँ पर भी लगाइएगा। ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ सेमीकोलन देना है, वापस से दे दिया। अब क्या करना है, अब कह रहा है ना कि यहाँ पे टाइप बताइए, तो टाइप हमारा 0 है, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 देते हैं। कॉमा लगाएंगे, VLOOKUP के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरे करने के लिए यहाँ पे भी 0 देंगे, यानी ये भी एग्जैक्ट मैच की बात है। और यहाँ पे जैसे ही एंटर किया ना तो ये एरर आ गया। कारण क्या है कि हमने एक बार कॉमा लगा दिया था, तो कॉमा न दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में हमने कॉमा दे दिया था, इसीलिए एरर आया। तो कॉमा नहीं, सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए रोल नंबर 4 का 338 मार्क्स है। तो रोल नंबर 4 कौन है, यहाँ पे देखिए मैं इसको हाईलाइट भी करता हूं और देखिए बिल्कुल सही आया हुआ, एकदम 100% करेक्ट। देखिए यहाँ पर ये उतना ही मार्क्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है, 338 है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कमाल, यहाँ पे जैसे ही हम रोल नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये मार्क्स भी चेंज होगा। देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत है कि आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात ये समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है और ये VLOOKUP कैसे इसमें यूज हो जाएगा, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश जल्दी करूंगा। ठीक है ना, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।